ये लोग क्या करते हैं कि अपने गांव के समीप जो भी नदी, नाले, तालाब या जलकुंड है, खास करके ऐसा जलकुंड जिसमें पुरैन की पत्ती अर्थात कमल की पत्ती से युक्त हो, जिसमें गंगा विराजमान रहती है, ऐसा मानना है, उसे ही गंगा मान करके उसकी विधिवत पूजा अर्चना बैगा कराता है। माने जलाशय को संरक्षण करते हैं या उसकी सुरक्षा या सफाई करते हैं और उसे वो देवतुल्य मान की पूजा करते हैं और उसका वो लोग विधिवत 3 दिन या 5 दिन विवाह के सारी परंपराओं को निर्वहन करते हैं और इस कार्य में कुंवारी बच्चे बच्चियां ही शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव और आदिवासी संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहारों की अपनी अलग मान्यता होती है और इन्हीं त्योहारों में एक नाम है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा जो गांव में जल संवर्धन को लेकर चलाया जाने वाला पुराना जो त्यौहार है, उसकी परंपरा आज भी गांव में देखने को मिलती है। हम अजय चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे, काफ़ी जानकार हैं और इस तरह की जो संस्कृति है उसको लेकर ये हमेशा काम करते रहे हैं। अजय जी, गंगा दशहरा किस तरह से नाम पड़ा और इसको लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं? गंगा दशहरा नामकरण के बारे में बात है तो जो त्यौहार है ये संपूर्ण भारतवर्ष का त्यौहार है और भारतवर्ष में सभी जगह मनाया जाता है। और चूंकि जैसा नाम ही गंगा दशहरा, तो यह गंगा के अवतरण का त्यौहार है। गंगा अवतरण कहने का मतलब कि आज ही के दिन, मतलब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष दशमी के दिन भगीरथ राजा ने अपने पूर्वजों की अस्थियों को मतलब सिराने के लिए या उसको विसर्जित करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग लोक से धरती लोक पर लेकर आए थे और उस दिन गंगा इस धरती लोक पर हरियाली, खुशहाली या समृद्धि लेकर आई थी, इसलिए गंगा दशहरा का त्यौहार मनाने जाने लगा। और हम यदि बात करें अपने सरगुजा अंचल में, तो सरगुजा अंचल के आदिवासी भाई लोग भी या अन्य लोग भी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और मनाने का मतलब कि वो एक तरह से ये जल प्रतिष्ठा या जल संरक्षण का इनका त्यौहार होता है और इसमें ये लोग, इनकी मान्यता होती है कि गंगा जो हैं बहुत दूर हैं, वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने गांव के समीप जो भी नदी, नाले, तालाब या जलकुंड है, खास करके ऐसा जलकुंड जिसमें पुरैन की पत्ती अर्थात कमल की पत्ती से युक्त हो, जिसमें गंगा विराजमान रहती है, ऐसा मानना है, उसे ही गंगा मान करके उसकी विधिवत पूजा अर्चना बैगा कराता है। और साल भर जितने भी इनके अनुष्ठान हुए रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह के समय या छठी बरही के समय, जो कक्कन है, मौरी है, नाल है, कलश है, दिया है, माने इन सारी चीज़ों को ले जा करके जिस तरह से हम लोग बनारस गंगा नदी में विसर्जित करते हैं, ये लोग उसी में गंगा दशहरा के दिन जाते हैं और उसी जलाशय में विसर्जित करके आते हैं। मानना है कि यही गंगा है हमारा और उसी की पूजा अर्चना करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी अपनी परंपरा तो है ही, खासतौर पर अगर इस परिदृश्य की बात करें, जिस तरह से हम अब देख रहे हैं कि जल संकट खड़ा हो रहा है, तो आदिवासी जो लोग हैं या आदिवासी संस्कृति में किस तरह से इसको लेकर काम किया जाता है और कितना इसका असर देखने को मिलता है? आज देखा जाए शासन प्रशासन या समाज सेवी संस्थाएं जल संकट की भीषण समस्याओं को देखते हुए कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे सरगुजा अंचल में या आदिवासी अंचल में लोग पहले से ही जल संरक्षण के लिए जागरूक हो चुके थे। उसका एक रूप आपको यह देखने को मिलता है जो गंगा दशहरा का त्यौहार है। इस दिन ये गंगा माने जलाशय को संरक्षण करते हैं या उसकी सुरक्षा या सफाई करते हैं और उसे वो देवतुल्य मान की पूजा करते हैं। इस तरह से हम जब जल संरक्षण की बात ही कर रहे हैं तो आदिवासियों में एक और त्यौहार होता है जल संरक्षण का, जिसको कठपुतली के क्या बोलते हैं, आपका कठौरी के नाम से जानते हैं, कठौरी पूजा करते हैं। उसमें भी ये लोग जल को संरक्षण करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये लोग पहले से जागरूक हैं जल संरक्षण को लेकर के और निश्चित है कि अगर हम जल के जो जहाँ पे एकत्रित हो रहा है उसका संरक्षण करेंगे, बचाव करेंगे, सफाई करेंगे तो जल बचा रहेगा, तो जल संरक्षण भी होगा हमारा। ये जो गंगा दशहरा का त्यौहार मनाते हैं उसमें जो शादियां होती हैं उसके रीति रिवाजों की भी चर्चा होती है, वो किस तरह का होता है और उसके पीछे किस तरह का उद्देश्य? हाँ, ये चीज़ हमारे सरगुजा अंचल में कहना चाहिए, मतलब आदिवासी भाइयों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें ये लोग कठपुतली का विवाह करते हैं, काठ की लकड़ी का बना हुआ कठपुतली, गुड्डा और गुड्डी बनाते हैं और उसका वो लोग विधिवत 3 दिन या 5 दिन विवाह के सारी परंपराओं को निर्वहन करते हैं और इस कार्य में कुंवारी बच्चे बच्चियां ही शामिल होते हैं। लेकिन सारे रस्मों को निर्वहन कराने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता लोग भी साथ देते हैं
उनको कहना चाहिए घर में जो प्रारंभ होता है मंडप गढ़ने से लेकर के सिंदूर पहना करके विदाई होने तक के जितने भी रस्म हैं विवाह संस्कार के, सबको उसमें बताया जाता है। जब मैं इनसे मिला और पूछा कि आखिर में ये करने का क्या उद्देश्य है, तो उनका कहना ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो मनोरंजन हो जाता है बच्चों का, छुट्टियां चलती रहती हैं, बच्चे घर में रहते हैं, मनोरंजन होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कार की जानकारी देते हैं कि विवाह संस्कार कैसे निर्वहन किया जाता है, वो इसके पीछे छुपा हुआ है। ये देखें हम लोगों ने कि जिस तरह से गंगा दशहरा मनाया जाता है, तो मेले का भी आयोजन होता है। मेले में किस तरह की परंपराओं का जो अनूठा संगम है वो देखने को मिलता है। हम गाँव में गंगा दशहरा से 3 दिन या 5 दिन पहले जिस जलाशय को गंगा तुल्य मान रहे हैं उसी के तट पे मेला भरता है, और उस मेले में ग्रामीण लोग जाते हैं, खास करके युवक युवतियाँ जो मनचले किस्म के होते हैं वो भी जाते हैं और दशहरा गीतों का गायन करते हैं। और दशहरा गीत गा करके ये लोग एक आप देखेंगे कि छाता ओढ़ लेंगे और दशहरा गीत गाते हुए जाएंगे, और काफ़ी मनचले किस्म के गाने गाते हैं, मनोरंजन गाने गाते हैं। जैसे इस दिन पान का विशेष महत्व होता है, अब पान जरूर खाएंगे वो लोग। इस पे गाना भी गाते हैं, जैसे गाना है इस पे कि पान ल खाए मुँह ल करे लाल, बेसी माया झिन बढ़ावे हो जाए जीव के जंजाल। इस तरह के गीतों का गाते हैं। मतलब मैं ये बता दूं आपको कि जिस तरह से बिहार में बिरहा चलता है ना, सवाल जवाब होता है, उस तरह से गंगा दशहरा में उधवा या गंगा दशहरा के जो गीत गाए जाते हैं, जिसको धंधा गीत भी कहते हैं, उसमें सवाल जवाब करते हैं। लड़का सवाल करता है गीत में और लड़की उसका जवाब देती है। तो ये देखा आपने कि जिस तरह से आदिवासी अंचलों में जो त्यौहार हैं उसको लेकर तो उत्सुकता रहती ही है, साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी होता है, पीछे संदेश भी होता है। और गंगा दशहरा का एक खास मकसद भी यही है कि जल संवर्धन, जिसे लेकर अभी चिंता की जा रही है। कहा जा सकता है कि आदिवासी अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जो जल संवर्धन को लेकर एक बड़ी पहल गंगा दशहरा के रूप में देखी जा सकती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।